एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आई होप आप सभी भी अच्छे होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सभी को होली और होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस वीडियो में आपको कुछ बहुत सारी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। तो आज जैसे कि हम सभी जानते हैं, होलिका दहन और होली के दिन बहुत सारी चीज़ें बनती हैं हम सभी के घर में। उसी तरह से मेरे घर में भी बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए और पकौड़े वगैरह सभी बनने वाले हैं। तो चलिए इन सभी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और देखेंगे भी कैसे बनते हैं और क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि होली में हमारे यहाँ बहुत तरह की डिशेस बनती है। उसमें से एक ये है जिसे ठेकुआ बोलते हैं, जो खाने में बहुत ही क्रिस्पी होती है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट मैं आपको इसका इंग्रेडिएंट बताती हूँ कि ये कैसे बनता है। आप ट्राई करके देखना, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो आप अपने हिसाब से आटा या मैदा ले सकते हो, फिर उसमें थोड़ा सा घी डाल देना, और फिर किशमिश, फिर नारियल, ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से आप डालना चाहो तो डालो, अदरवाइज़ इग्नोर कर सकते हो। उसको अच्छे से मिक्स करके एक आटा टाइप का बना लेना, और छोटे छोटे शेप में लड्डू टाइप के बना के उसको इस साँचे की मदद से बना सकते हो। इसके बाद हमारा सेकंड डिश आता है, वो है हमारा क्रिस्पी और नमकीन। ये है मट्ठी, जिसको हम कचौरी भी बोलते हैं। ये बेसिकली सिर्फ मैदा से ही बनता है। आप इसको ट्राई करके देखना, आपको भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा। इसमें नमक और अजवाइन डालकर थोड़ा सा रोगन में घी डालना भूलना मत, तभी जाके ये क्रिस्पी बनेगा। इसको फिर आटा मार के, आटा बना करके, फिर इस तरह से शेप गोल गोल छोटे छोटे शेप देकर अब इसको तल लो। फिर आप इसको शाम की चाय के साथ या फिर बच्चों को दे सकते हो, या फिर आपका जब मन करे आप तब खा सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये सब होने के बाद आज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज है होलिका दहन। होलिका दहन के दिन हमारे यहाँ बहुत तरह तरह के पकौड़े बनते हैं। बहुत सारे, एक दो नहीं, मतलब दो तीन तरह के पकौड़े तो बनते ही हैं। तो वो हमारी शाम की तैयारी होती है, शाम की ही होती है। तो दिन में हमने ये दोनों डिशेस बना लिया था, उसके बाद ही हमारे पकौड़े की तैयारी करते हैं। तो ये रहा हमारे मिक्स भजिया बनाने का। ये है हमारे प्याज और मिर्च, जो कि अलग अलग बनेगा। और यहाँ पे आपको हरा चना दिख रहा होगा। ये हरा चना में हमने डाला है बेसन, हल्दी, मिर्च, नमक और लहसुन का पिसा हुआ थोड़ा सा। और अलग बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा हमने चावल पीस के डाला था, तो थोड़ा क्रिस्पी बनता है, अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको गोभी और आलू दिख रहे होंगे बॉईल करके, क्योंकि इसके भी पकौड़े बनेंगे। और यहाँ पे आपको धनिया दिख रहा है, धनिया की चटनी बनेगी तीखे तीखे से। और अगर आप चाहो तो पालक की भी बना सकते हो, जो कि हम भी बनाएंगे अभी इसके बाद। तो ये देखो, ये सारे हमारे यहाँ बनते हैं पकौड़े, जो कि खाने में हम शाम को ही खाते हैं, इसको खाना स्किप करके, और यही बनता है हमारे यहाँ। तो इसको आप चटनी के साथ ले सकते हो, हरी चटनी के साथ, फिर सॉस के साथ, या फिर आप चाय भी प्रेफर कर सकते हो। तो शाम को आप ये सिर्फ डिशेस ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी लगता है। हम भी यही खाना बनने के बाद हम भी खाना शुरू करेंगे। ये देखो हमारा बन के तैयार है। यहाँ पे कुछ कच्चे मटेरियल रखे हैं। वो सब होने के बाद फिर हम शाम को दूसरे डिश की तैयारी करने लग जाते हैं, जो कि है गुजिया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, हम सूजी को ब्राउन रोस्ट कर रहे थे। उसके बाद हम, जब सूजी हमारा रोस्ट होने के बाद उसमें दूसरे मटेरियल की ट्राई करने के लिए हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे है बादाम, काजू, जिसको हमने थोड़ा दरदरा कूट लिया था, और है ये किशमिश, यहाँ पे इलायची के कुछ दाने, जिसको हम खुशबू के लिए डाल रहे हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है ये बनने के बाद। तो इसको भी हमने कूट लिया था हल्का हल्का। तो बेसिकली मेरा सारा डिश ये मटेरियल तैयार है, जिसमें काजू, बादाम, किशमिश और वो था इलायची। यहाँ पे हमने नारियल ग्रेट कर रखा था। जब हमारा ब्राउन हो जाएगा तो उसमें थोड़ा सा घी ऐड कर देना। घी ऐड करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें धीरे धीरे सभी चीज़ें ऐड कर देना। यहाँ पे है, हमने नारियल जो ग्रेट करके रखा था वो मैंने डाल दिया। फिर जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे वो हम भी डाल देंगे। तो ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। आप चाहे तो कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि अखरोट हो गया या फिर पिस्ता हो गया, तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। तो मुझे यही पसंद है, ये सब ड्राई फ्रूट ही डालकर पसंद है, तो मैंने यही यूज़ किया। और हाँ, चीनी इसमें पीस कर ही डालना, या फिर जो पिसा हुआ चीनी मार्केट में अवेलेबल होता है तो आप वो डाल सकते हो, क्योंकि उससे ज़्यादा टेस्ट इसका इन्हेंस होता है, तो ज़्यादा टेस्ट आता है अच्छा इसका। ठीक है। तो आप एक और इन्फॉर्मेशन है, जो कि इस सूजी के अलावा आप सूजी को आप मावे से भी रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि मावे के डालने के बाद भी और भी ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। तो आप मावा के साथ भी डाल सकते हो।
तो ट्राई करके देखना। उसके बाद हमारा उसका जो मटेरियल मैंने तैयार कर लिया। अब हमारा बारी आता है आटा मारने की। तो अभी मैंने आपको आटा दिखाया था जिसमें नमक में कुछ भी नहीं डाल रखा था, सिर्फ घी डाला था ताकि वो क्रिस्पी बन सके। तो क्रिस्पी उस तरह से बना के थोड़ा पूरी की तरह बेल लेना आप, ताकि उसमें फिल कर सकते हैं। तो ये देखो पूरी की तरह बेल करके मैंने सांचे में रख दिया था। अब जो मटेरियल है हमारा, जो फिलिंग्स था, वो हम इसमें डाल करके थोड़ा घी या पानी आप ले करके इसको अच्छे से बंद कर दो ताकि उसका मुंह खुले नहीं, ठीक है। तो मैंने ये पानी यहाँ पे यूज़ किया था क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छे से चिपक जाता है, फिर खुलता नहीं है। तो उसके बाद इस तरह से कुछ बन गया था शेप, जो कि बहुत ही दिखने में अच्छे लग रहे थे। अब क्या करना था, हमारा घी डालना था, रिफाइन या घी जो भी आप ट्राई करो। तो वो कढ़ाई डालो, फिर कढ़ाई में डालो, उसके बाद आप फटाफट अब उसे तलने शुरू कर दो। इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो ये देखो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे, ट्राई करना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।